Jai Hind Carrots, this is Ankita Pandey, UP19 SWA 550660. So today our topic is badges of ranks. See, in previous classes I've told you that whichever topic or whatever topic we are going to study, हर टॉपिक का खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है. हम लोग उसको क्यों पढ़ते हैं उसका एक रीजन होता है. बैजेस ऑफ रैंक्स को पढ़ने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी अभी नेक्स्ट ईयर से कैंप जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग ऑफिसर्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के. तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था ऐसा कि हम लोग गलत उनका डिजिग्नेशन ले लेते हैं, नाम गलत ले लेते हैं. तो आप अगर जब ये चैप्टर ढंग से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीनियर, कौन से जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कौन से रैंक्स पे हैं. तो ये चैप्टर आपके कोर्स में सिर्फ इसीलिए इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आप उनकी रैंक आइडेंटिफाई कर सको उनके बैचेस से. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. The Indian Armed Force consists of three professional uniformed services: the Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force. All the three services have distinct badges of ranks which helps in identifying soldiers, their commanders. The ranks of badges are given as per professional compete and length of service in armed force. वही लिखा हुआ है इसमें जो मैंने बताया कि जो बैजेस और रैंक्स होते हैं ये हम लोग सिर्फ इसलिए मतलब यूज करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कौन सोल्जर है, कौन कमांडर है, कौन ऑफिसर है और वो लोग किस किस रैंक पे है. तो हर जो हमारे तीन वो आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तीनों में अलग अलग तरह के बैजेस यूज होते हैं. और ये बैजेस आपको किस बेसिस पे दिए जाते हैं? आपका जो प्रोफेशनल जो मतलब क्वालिफिकेशन है उस पे दिए जाते हैं और आपकी जो आपके जो सर्विस की मतलब लेंथ ऑफ सर्विस है, कितने टाइम आपने उस जगह को सर्व किया है, आप कितने टाइम से मतलब आर्मी में हो या फिर इंडियन नेवी में हो फिर एयरफोर्स में हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैच मिलेगा. नेक्स्ट कम्स योर कॉमन मिलिट्री रैंक्स. सी, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स में तीनों में अलग अलग रैंक्स होती हैं. तो जिस नेवी में फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट रैंक होती है एडमायरल ऑफ द फ्लीट. उसी तरह आर्मी में होती है मार्शल और फील्ड मार्शल. देन इन योर एयरफोर्स उसमें होती है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स. देन इन नेवी इट कम्स टू एडमायरल, देन वाइस एडमायरल, रियर एडमायरल, commodore, captain, commander, lieutenant, and sub-lieutenant. And then in army, marshal or field marshal, general, lieutenant general, major general, brigadier, colonel, lieutenant colonel, major, captain, and lieutenant. Then in Air Force, Marshal of the Air Force, Air Chief Marshal, Air Vice Marshal, Commodore, Group Captain, Wing Commander, Squadron Leader, Flight Lieutenant, and Flying Officer. ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई कर लोगे. आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब की रैंक्स होती है इन सारे ऑफिसर्स की. आप इनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आपने चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लिया तो. So let's start with commissioned officer army. आप लोग आर्मी बैच से, आर्मी बैच से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. Commissioned officers of Indian Army are those who command their troops and platoons or equivalent up to corps and higher and hold president's commission. तो ये जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं ये मतलब कमीशन ऑफिसर आर्मी होते हैं, ये तो आपको पता है कि मतलब हम लोग लैंड बेस्ड आर्मी है तो फिर हम लोग वहां से सब कुछ हैंडल करते हैं. कमीशन ऑफिसर आर्मी जब बात करते हैं तो सबसे अगर कोई से बहुत इंपॉर्टेंट रैंक अगर होती है या बहुत ऑनरेबल रैंक होती है तो वो होती है फील्ड मार्शल की. 1986 में सबसे पहले जो रैंक थी वो मिली थी के.एम. करियप्पा को. एंड वो उन्होंने जब कोई भी ऑफिसर मतलब बहुत अच्छे से सर्व करता है तब उसको ये वाली रैंक मिलती है. फील्ड मार्शल इज एन ऑनररी रैंक एंड इज गिवन टू जनरल फॉर हिज वैल्यूएबल सर्विसेज. के.एम. करियप्पा वाज awarded the rank of field marshal in the year 1986 for his valuable services to Indian Army. Then SHFJ Mankeshwar were army chief in 1971 war against Pakistan which liberate Bangladesh. He was awarded the rank of field marshal for his exemplary leadership during the war. जब भी कोई भी ऑफिसर, कोई लीडर बहुत अच्छे से गाइड करता है अपनी मतलब ट्रूप को या आर्मी को अगर वॉर के टाइम पे, तो उसको ये फील्ड मार्शल की जो ऑनरी रैंक होती है वो मिलती है. अब आप
आप यहाँ पे बैचेस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे 7, 8, 9 बैचेस है। तो आप इसमें अलग अलग रैंक, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक जनरल की होती है, तो आपको इसमें फर्स्ट वाला बैच मिलता है। देन कम्स योर लेफ्टिनेंट जनरल, देन मेजर जनरल, देन ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, देन लेफ्टिनेंट। ये बैचेस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में आपको कोई एक बैच दे दिया जाए, फिर पूछा जाए कि बैच कौन से ऑफिसर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके बैच आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, बल्कि अगर आप नॉर्मली भी सोचो, अगर आप कहीं जाते हो आगे चल के किसी ट्रेनिंग में, तो अगर आपको ये बैच आइडेंटिफाई करना आता होगा ना, तो आपके सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे। आपको पता होगा कि कौन सा ऑफिसर कौन सी रैंक पे, और जो एक गलतियां होती है कि कैप्टन की जगह जनरल निकल जाता है, मेजर की जगह लेफ्टिनेंट निकल जाता है, ये गलतियां नहीं होंगी। सो मेक श्योर कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आगे फॉर फर्दर उसके लिए भी आपको ये चीज याद हो। देन कम्स योर जूनियर कमीशन ऑफिसर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ये कमीशन ऑफिसर आर्मी, ये बेसिकली ये जो रैंक्स होती है ना, ये हायर अथॉरिटीज के लिए होती हैं। तो ये कमीशन ऑफिसर, इसमें हम लोग, इसमें पिछले बारे में लिखा हुआ है जूनियर कमीशन ऑफिसर, इसमें सिर्फ कमीशन ऑफिसर आर्मी लिखा हुआ है। इसमें हायर नहीं लिखा जाता है, बस सिर्फ कमीशन ऑफिसर आर्मी लिखा था। ये मतलब बहुत अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये हायर पोस्ट के लिए, एंड देन दिस वन इज फॉर जूनियर्स के लिए। Junior Commission Officer JCO Army. The second set of officers, the Army's Junior Commission Officers, the soldier who become JCOs, join the Army as sepoys and come up through the NCO rank. The rank of Subedar, Major, Subedar, and Naib Subedar are used in the infantry and the other arms and services, while the ranks of Raisaldar, Major, Raisaldar, and Naib Raisaldar are used in. ये जो रैंक्स आप देख रहे हैं, सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार, ये सब आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में आते हैं। ये जब आप लोग कैंप पे जाओगे, तो वहाँ पे जो लोग आपको ट्रेन करने के लिए होंगे, सर होंगे, वो ये सब आप उनकी वर्दी पे आप ये सब रैंक देख सकते हो। तो आप वहाँ पे ये बेसिकली जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, और ये एनसीओ लेवल की रैंक होती है। और इस बारे में भी जैसे आप इससे पहले वाले में आपने देखा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जनरल, ये भी आपको रैंक आपको कैंप में देखने को मिलेगी, ये सब रैंक्स मिलेंगी। जैसे कि हमारी जो एएनओ है नांसी गुप्ता मैम, उनके पास लेफ्टिनेंट की रैंक है, तो आपको ये उनके पास, अब जब उनको वर्दी में देखोगे तो उनके पास लेफ्टिनेंट की रैंक होगी। जब आप वहाँ पे जाओगे कैंप में, तो आपको वहाँ पे कैप्टन भी मिलेंगे और मेजर भी मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे ये रैंक देखने को मिलेगी। बाकी आप जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जो अभी जो सर आएंगे कॉलेज में भी आएंगे, वो सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार की रैंक भी आपको उनकी वर्दी में देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको कोई ऑफिसर से आप कभी भी मिलो ना, तो सबसे पहले आपको उससे देखने की चीज और सीखने की चीज जो मिल सकती है, उसकी वो रैंक से मिल सकती है कि देखो उसकी जो उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है, उसकी यूनिफॉर्म में कौन सी रैंक है, और उस रैंक को आइडेंटिफाई करो। नहीं याद आता है कि कौन सी रैंक है, याद कर लो, घर पे जाओ देखो जाके कि वो जो सर आए थे या मैम थी, उनकी रैंक कौन सी थी। देन कम्स योर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर NCO Army. The third officers in NCO, these ranks are given to Jawans according to their merit, seniority, badges of rank. NCOs are Havaldar, Naik, and Lance Naik. ये जो रैंक्स आप देख रहे हो, ये जो एरो शेप में है, ये जो रैंक्स होती हैं, ये आपकी शोल्डर्स में लगाई जाती हैं। तो ये इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हवलदार, नाइक और लांस नाइक के लिए होती है। देन कम्स योर बैजेस ऑफ रैंक नेवी। अब आर्मी का खत्म हो गया, अब यहाँ स्टार्ट होता है नेवी का। Commissioned Officer Navy Admiral of the Fleet is an honorary rank and to an admiral for his invaluable service, and will continue to serve the rest his term with the honorary rank. This rank has not been used in the Indian Navy. The badges of rank worn by naval officers are. अब आप ये सारे बैचेस देख रहे हो, इसमें ये जो फर्स्ट 3 जो सेट्स ऑफ बैच है, एडमायरल, ये एडमायरल का होता है, जो इसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। देन कम्स योर वाइस एडमायरल, और देन रियर एडमायरल, then comes to commodore, captain, commander, lieutenant commander, lieutenant, and then sub lieutenant.
आप इनकी स्ट्रिप्स से, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है याद करने के लिए, अगर आपको ये रैंक्स याद करनी हो, बैचेस याद करने हो, इसमें से कि फर्स्ट वाले में आपको तीन तीन दिख रहे हैं, मतलब तीन स्ट्रिप्स है, देन सेकेंड वाले में आपको दो स्ट्रिप्स है, देन थर्ड वाले में एक स्ट्रिप है, उसके बाद कोमोडोर में एक भी स्ट्रिप नहीं है। फिर यहाँ से कैप्टन के बाद से आपके बैचेस थोड़ा चेंज हो गए हैं, इसमें सिर्फ एक एक बैच है, तो आपको ये चीज, उसके बाद फिर उसमें भी तीन है, देन कम उसके बाद फिर दो है, फिर ये थोड़ा अलग है, देन फिर एक, एंड देन ऐसे करके। आप जब बार बार इन बैचेस को देखोगे ना तभी याद हो पाएंगे, ये बैचेस ऐसे नहीं याद होंगे ऑब्वियसली, आप जब इन इमेजेस को बार बार देखोगे, रिपीटेड टाइम्स देखोगे, तब आपको ये बैचेस बहुत इजीली याद हो जाएंगे। आर्मी के बैचेस याद करना इसलिए आसान होता है, लोग जल्दी याद कर लेते हैं, हम लोगों ने भी याद इसलिए कर लिए थे क्योंकि हम लोग उनको मतलब देख लेते हैं, जैसे कैंप में जाओ या कोई भी मतलब परेड में, तो वो सब ऑफिसर्स आते हैं, तुम लोगों को दिख जाते हैं। बट नेवी का क्या हो जाता है कि हम लोग देखते नहीं है, तो इसलिए आपको अगर इसको याद करने का सबसे तरीका यही है कि अगर आप ये इन इमेजेस के बार बार इसको देखोगे तो आपको ये इजिली याद हो जाएगी। Then comes your junior commissioned officers, Navy. The badges rank worn by these officers are Master Petty, Master Chief, once again, Master Chief, Petty Officer, Master Chief, Petty Officer second class, then Master Petty Officer. ये जूनियर्स होते हैं, जैसे आपके आर्मी में पहले सीनियर्स का आपके बैचेस दिखाए गए थे, जो हायर अथॉरिटीज थी उनके रैंक्स और बैचेस दिखाए गए थे, और अब ये उसी तरह नेवी में ये जूनियर कमीशन ऑफिसर की बैचेस है। Then comes your Air Force, badges of rank Air Force. Commissioned Officer Air Force, Marshal of the Air Force, first an honorary rank given to an Air Chief Marshal for his invaluable service. In recognition of his services, the government of India gave the rank of Marshal of the Air Force to Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only five-star rank officer with the the Indian Air Force. The badges of rank worn by officers are, जिस तरह हमारा आर्मी में था कि मतलब उनके अगर बहुत अच्छी सर्विस होगा कोई देता है, तो हम लोग उनको अलग से रैंक प्रोवाइड करते हैं, ऑनररी रैंक। उसी तरह इसमें एयरफोर्स में आपको मार्शल की रैंक मिलती है अगर आपकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, अगर किसी भी वॉर या किसी भी टाइम पे जब आपको आपके देश को अपनी जरूरत है, तब आपको एक ऑनररी रैंक आपको दी जाती है, और एयरफोर्स में जो रैंक होती है वो होती है मार्शल की। तो इसमें भी इंडियन एयरफोर्स ये वाली भी इजी है, काफी इजी है अगर आपको याद करना हो तो। एयर चीफ मार्शल की फर्स्ट रैंक है, देन कम्स योर एयर मार्शल, देन योर एयर वाइस मार्शल, देन योर एयर कमोडोर, देन ग्रुप कैप्टन, देन विंग कमांडर, देन स्क्वाड्रन लीडर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड देन फ्लाइंग ऑफिसर्स। ये भी इमेजेस आप लोग देख देख के आप लोग याद कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ टफ नहीं है, आपको इनकी स्ट्रिप्स से और कितनी उसमें लाइन से आपको उससे याद हो जाएगा। Then comes a junior commissioned officer, JCO's Air Force. The badges of ranks worn by these officers are Master Warrant Officer, and Junior Warrant Officers. इसमें भी ये बहुत ही सिंपल है, इसमें फर्स्ट वाले में जूनियर मास्टर वारंट ऑफिसर में दो स्ट्रिप्स हैं, एंड दूसरे वाले में एक है, और थर्ड वाले में एक भी नहीं है, तो ये भी इजीली याद हो जाएगा।